एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको पता ही है, आज वर्ब का सेकंड पार्ट है। तो वर्ब का फर्स्ट पार्ट आ गया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देखें। और मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ सबको, क्योंकि आप सबकी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। इनफैक्ट अभी स्टार्ट ही किया था मैंने ये चैनल, तो इस पे जितना मुझे लग रहा था कि कम होगा, बट उससे आपने मुझे अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस दिया। चाहे वो आपने मुझे मैसेज किया हो, चाहे वो आपने कमेंट किया हो, मतलब मुझे टोटल पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो मुझे यही चाहिए, जिस जो मुझे आगे मोटिवेट करेगा और अच्छे से वीडियो लेक्चर डिलीवर करने में। ओके, तो मुझे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डिफरेंट सोर्सेज से जाके फिर एक कंटेंट बनाना पड़ता है। जितना इजी हो सके मैं वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, थैंक यू सो मच। और मेरा जो खुद का बेसिक पर्पस रहता है, और जो वो यही है कि आपको वो चीज़ मिले कि जो आपको कहीं और से ना मिले। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इस लेक्चर पे मिल जाएंगी, बट यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये रहेगी कि आपको उनसे हट के कुछ दिखेगा। अगर मेरी वीडियो पार्ट्स में आ रही है, छोटी है, तो भी वहाँ पे कोई रीज़न है। अगर वो लेंथी हो रही है तो भी रीज़न है। अगर उस पर पार्ट नहीं बनने चाहिए फिर भी बन रहे हैं तो भी रीज़न है। तो कुछ स्पेशल ही मिलेगा आपको। तो इसलिए आगे भी आप सपोर्ट करते रहो, बस मेरी तरफ से आपको फुल रिस्पांस मिलेगा। ओके, तो आज भी मैंने इसको कल लिंकिंग वर्ब में, फर्स्ट वीडियो में लिंकिंग वर्ब तक हमने ख़त्म कर दिया था। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पार्ट 2 में सारा कवर कर सकता था, बट नहीं, मैंने इसको लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने जो हेल्पिंग वर्ब है उसका मैंने फर्स्ट कैटेगरी ही ली है। सेकंड को भी मैं और भी पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कुछ कुछ सेक्शंस में होती है। तो जिन जिन को जो जिस सेक्शन में है वो उसी पे देख ले। अननेसेसरली सारी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट भी रहेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये कि मैं सून ही आपको एक गुड न्यूज़ बताऊंगा, जो आप मुझे प्यार दे रहे हो और मैं आपको वो बताऊंगा कि उसका रिज़ल्ट क्या मुझे मिला, और वो हमारा रिज़ल्ट होगा। ओके, तो स्लाइड पे आते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ वर्ब हम कर रहे थे, हमारा लिंकिंग वर्ब ख़त्म हो गया था, अब हमें हेल्पिंग वर्ब करना था। तो उसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी था और उसमें हमारा मॉडल्स भी था। ओके, तो मैं मॉडल्स, हमारे जो मॉडल्स हैं उस पे मैं आपको अलग से ही बना दूंगा। ओके, और वो मैं आपको अलग से एक लेक्चर दूंगा। आज हमने इसको इसलिए सिर्फ डिस्कस करना है क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा कम्प्लेक्स चीज़ें मिल जाती हैं और उनको प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ओके, तो हो सकता है आपको मॉडल्स पे भी पार्ट्स में वीडियो मिले। तो हेल्पिंग वर्ब, हम ये हेल्पिंग वर्ब करेंगे और इसकी एक ही टाइप करेंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सबको पता है, वो वर्ब होता है जो किसके पहले लगता है? मेन वर्ब के। ओके, शाइला कैन राइड हर सिस्टर्स बाईसाइकिल। तो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? राइड। कैसे पता चला? क्योंकि इस यही वर्ड है जो डिनोट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर एक्शन डिनोट कर रहा है। तो ये हमारी मेन वर्ब है। तो इसी मेन वर्ब को हेल्प किसने किया है? कैन ने। अब आपने तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने टेंसेस वाली वीडियो में भी बताया था, वहाँ पे तो हम वही डिस्कस कर रहे थे जो हम टेंसेस में पढ़ते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। तो सबको वही पता होता है। तो कैन, इसीलिए तो हेल्पिंग वर्ब में हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स को भी लाते हैं। ये हमारा मॉडल्स में आता है। ओके,
ओके। तो आपको ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब वो ही होगा जो भी मेन वर्ब को हेल्प करेगा। इसको क्लासीफाई एक हेड में ऐसे ही बोल दो, जो भी मेन वर्ब को हेल्प करेगा। राइट, मेन वर्ब थी, इसको हेल्प क्या नहीं कर रहा है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ओके। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? जो भी हमारे मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जो इसी के टाइप्स में आता है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? ये वो वर्ब्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं बोथ एज मेन वर्ब और एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब। अब वो कैसे करते हैं मेन वर्ब और एज वेल एज कौन सा, हेल्पिंग वर्ब? तो वो मैं आपको एक आगे मेरा चार्ट है उसमें मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। जो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को कम्प्लेक्स भी वो रहते हैं उसमें उसमें उनको समझ थोड़ा सारा कहीं पे वो मेरे को लग रहा है कि एक्यूरेसी लैक हो जाती है उनकी शायद। तो अगर रहती है तो ठीक है, देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हमने ये देखा, ये वो वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब एज वेल एज कौन सा, हेल्पिंग वर्ब एक्ट करते हैं। ओके। तो ये हमारा, और इसी हेल्पिंग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, प्राइमरी वर्ब भी बोला जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब को आप ये नहीं बोल सकते कि ये साइनोनियम है तो इसका मीनिंग भी प्राइमरी होगा। इसकी एक अलग से डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो सपोर्ट करता है किसको, मेन वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब भी कहता है कि जो किसको हेल्प करता है, मेन वर्ब को। तो प्राइमरी का तो खुद से ही मतलब है कि जो पहले लगेगा किससे, मेन वर्ब से। इसलिए ऑक्सिलरी भी वही है जो हमारा कौन सा है, ऑक्सिलरी भी वही है जो हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी भी वही है जो हमारा हेल्पिंग है। ये सब एक ये क्लासीफाई करके अगर आप इसको बोल दोगे तो वो ये बोलोगे ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, वहीं पे ऑक्सिलरी आएगा, वहीं पे कौन सा आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और वहीं पे प्राइमरी। इसीलिए इन सबको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब से जो पहले आते हैं मेन वर्ब से। ओके। तो कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे बी, डू एंड हैव। ये हमारे होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। और आप तो बोलते हो, आप तो सोच रहे होंगे आपने ऐसे भी पढ़ा है, विल पढ़ा है, ईज पढ़ा है, तो उनको बेसिकली कैटेगरीज में रखा गया है, उनको फैमिली से। और आप ये समझ सकते हो कि ये फैमिली के हेड हैं, इनकी वो फैमिलीज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। तो उसमें इस हेड में हम कौन सी दो टाइप्स को पढ़ते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को पढ़ते हैं और हम मॉडेल्स को पढ़ते हैं। इन दो को क्यों पढ़ते हैं इस हेड में, क्योंकि ये हमेशा मेन वर्ब को हेल्प करता है और उसके पहले लगता है। ओके। तो एक और मैं चीज़ बता दूं आपको कि जो होता है हमारा मेन वर्ब, वो क्या करता है, वो हमें बताता है एक्शन ऑफ सब्जेक्ट बताता है। तो सब्जेक्ट का क्या एक्शन है। ओके, जैसे यहाँ पे वो चला रही थी तो ये इसका एक्शन था। तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, कि वो किस स्टेट में है। ओके, क्या वो पास्ट है, क्या वो प्रेजेंट है, या वो क्या फ्यूचर है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें स्टेट ऑफ सब्जेक्ट बताता है, तो वर्ब हमें एक्शन ऑफ सब्जेक्ट बताता है, मेन वर्ब। ओके। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में एक और चीज़ याद ये रखना कि ये हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब भी यूज़ हो जाते हैं। ओके। तो वही हम आगे देखेंगे कैसे, कि ये मेन वर्ब भी एक्ट करते हैं, और ये मेन वर्ब एक्ट कब करते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब कब होते हैं। ओके। तो जो आपने विल, इज, एम पढ़ा था वो भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ फैमिलीज के हेड दिख रहे हैं। ओके। तो ये रही आपके सामने स्लाइड। ये होते हैं हमारे बी, डू, हैव। दीज ऑल आर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बट कैन एक्ट एज मेन वर्ब। कब ये मेन वर्ब में एक्ट करते हैं वो देखो, जब, और बी की फैमिली ये होती है, डू की फैमिली ये होती है, हैव की फैमिली ये होती है। तो इसीलिए हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में उनके फैमिली मेंबर के हेड को लिखा था, ऐसे समझ सकते हो। ओके। तो जब हम हेड को लिखेंगे और हम बोलते हैं इनकी फैमिलीज होगी, तो आप इन
बी को हम लिखते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, डू को लिखते हैं और हैव को लिखते हैं। इनको लिखने का यही रीज़न होता है कि जब हम बी लिखेंगे तो उसमें ये सब खुद ही इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो जब हम डू लिखेंगे तो उसमें ये सब खुद ही इंक्लूड हो जाएगा, तो हैव में भी ये सब हो जाएगा। इनको मेंशन करने का रीज़न होता है कि ये सब खुद पर खुद मेंशन होंगे। ओके, ये इनकी फैमिलीज आप समझ सकते हो और ये इनके आप हेड समझ सकते हो। तो जब आप बोलोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब भी एक्ट करते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब भी एक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आता है हेल्पिंग वर्ब कब एक्ट करती है और मेन वर्ब कब एक्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब तब एक्ट करेंगे जब इनकी फैमिली का कोई मेंबर आ जाएगा, जैसे एम आ गया, आर आ गया, वाज आ गया, वर आ गया। तो एज अ मेन वर्ब कब एक्ट करेंगे किसी सेंटेंस में, जब वो खुद आ गया। बी, विल बी किसी सेंटेंस में आप देखोगे, मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा, तो विल बी में आप देखोगे कि बी एज अ मेन वर्ब हो जाएगा वहाँ पे। तो डू जब आप बोलोगे एज अ मेन वर्ब यूज़ होगा किसी भी सेंटेंस में, और एज अ हेल्पिंग वर्ब कब आएगा, जब इसकी फैमिली में से कोई मेंबर आएगा, जैसे डिड आ जाएगा, ओके, डू आ जाएगा, डज आ जाएगा, तो वो तब एज अ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो जब एज अ मेन वर्ब क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये यहाँ पे किसी सेंटेंस में हमें ऐसे भी मिलेगा विल डू। ओके, तो जब विल डू होगा तो वहाँ पे डू हमारा मेन वर्ब रह जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जगह तो ले ली है ना किसने, विल ने। तो ये हमें फ्यूचर टेंस में ही मिलता है देखने को। तो हैव पे जब हम आएंगे तो हैव पे देखेंगे कि हैव एज अ मेन वर्ब एक्ट हो रहा है। तो जब हेल्पिंग वर्ब एक्ट होगा तो तब हैज़, हैव और हैड आएगा, तो फ्यूचर में हमें एज अ मेन वर्ब देखने को मिलता है। ओके, और अब आपको मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा, तो फिर आप उसको मैं वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब भी बता दूंगा, मेन वर्ब भी बता दूंगा, जहाँ पे हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वही होगा तो वो भी बता दूंगा मैं। तो फिर फर्दर एग्जाम्पल इन सब हेल्पिंग वर्ब पे इनको यूज़ करके वो आप प्रैक्टिस करोगे और मुझे भी करके बताओगे। तो मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ आपको। प्रेजेंट में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। प्रेजेंट में ही इज़ प्लेइंग। ओके, पास्ट में ले लेते हैं ही वॉज प्लेइंग। फ्यूचर में ले लेते हैं हम ही विल बी प्लेइंग। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कौन सी ली थी, ही इज़ प्लेइंग, उसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा था, ही। उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा था, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसमें हमारा मेन वर्ब प्लेइंग था। ओके, तो सेकंड एग्जाम्पल में हमारा वॉज जो था वो हेल्पिंग वर्ब था और प्लेइंग हमारा वहाँ पे मेन वर्ब था। ओके, तो फ्यूचर थर्ड वाली एग्जाम्पल में भी हम विल बी प्लेइंग बोला था, तो वहाँ पे विल जो था हमारा हेल्पिंग वर्ब था। तो अब वहाँ पे हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो हमें वहाँ पे क्या बताएगा कि उसकी सब्जेक्ट का स्टेट क्या है, उसकी स्थिति क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो हमें फर्दर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। रूल यही कहता है एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा जो मेन वर्ब को हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए, तो इसलिए हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए तो इज़ यूज़ करते हैं। क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये यूज़ नहीं हो सकता, तो हमें एज अ मेन वर्ब इसका हेड कौन लाना पड़ेगा, बी लाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारा बी हमारा एज अ मेन वर्ब एक्ट करेगा। तो फर्दर एग्जांपल्स आप करोगे, उसमें मेन वर्ब भी बताओगे और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी बताओगे। ओके, थैंक यू। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट हम मॉडल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।